हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ एक नए प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता हूँ विच इज़ कॉल्ड एथिकल रिस्पॉन्स। एक ऐसा सिचुएशन एथिक्स के पेपर में जहाँ पर यूपीएससी देखना चाहती है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। अब इसका क्या मतलब है? लेट्स से एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी अगर मैं लेता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे यूपीएससी इस प्रकार के केसेस देती है। आप एक आईएएस ऑफिसर हो, एसडीएम हो, आपको एक लोकल एमपी का कॉल आता है। वो आपको कॉल करके कहता है कि एक फाइल जो कि एमपी के एक रिलेटिव की है, वो आपके टेबल पे है और वो फाइल में लैंड एलोकेट करनी है उसके रिलेटिव के रिजोर्ट को लेके। वो एक रिजोर्ट बनाना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में वो आपको ये बोलता है कि एमपी आपको कॉल पे सिर्फ इतना कहता है कि होप द फाइल मूव्स क्विकली। व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? तो यहाँ पर इशू बड़ा क्लियर है। आपको एक एमपी का कॉल आया, आप एक एसडीएम थे, आपके टेबल पे एक फाइल पड़ी थी। वो फाइल एमपी के एक रिलेटिव की थी। रिलेटिव की फाइल लैंड एलोकेशन को लेके थी, उसको एक रिजोर्ट बनाना था। एमपी ने आपको सीधा सीधा ये बोला कि होप द फाइल मूव्स क्विकली। अब आप देखो कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। यूपीएससी ऐसे आपको क्वेश्चंस कई बार केस स्टडीज में देता है। आप देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप प्रॉब्लम को बहुत केयरफुली आइडेंटिफाई करोगे तो आप चीज़ों को समझोगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई ब्राइब तो इन्वॉल्व नहीं है। आपको एमपी ने फोन पे ये तो नहीं बोला कि मैं तेरे को एक ब्राइब दे दूंगा। यहाँ पर कोई करप्शन भी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे हमने कल वाले एक सिचुएशन में देखी थी, कल के वीडियो में। तो यहाँ पर कोई करप्शन भी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई थ्रेट भी इन्वॉल्व नहीं है। आपको एमपी ने थ्रेटन भी नहीं किया, उसने कहा कि आई होप फाइल मूव्स क्विकली। यानी कि यहाँ पर एमपी की तरफ से सिर्फ एक वर्बल एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एथिक्स में ये होता है टू क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम। बच्चे ये नहीं कर पाते, यहाँ स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए जब मैं एथिक्स उनको क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं उनको वर्कबुक में स्पेसिफिकली पहले ये बोलता हूँ कि अब आप जब वो खुद केस स्टडी क्लास में सॉल्व कर रहे होते हैं कि एथिक्स की केस स्टडी के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। और आज मेरे बच्चे ट्रेंड हैं इस चीज़ को लेके बहुत क्विकली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। तो आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी कि यहाँ पर कोई ब्राइब नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। सिर्फ एक वीआईपी की तरफ से, एक एमपी की तरफ से एक वर्बल एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप फाइल को क्विकली मूव करोगे। इस सिचुएशन में अब यूपीएससी आपसे ये टेस्ट करना चाहती है कि आप रिस्पॉन्स कैसा दोगे, आपका क्या रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क होगा। यूपीएससी का फोकस ये है समझना कि हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दिस। इस चीज को समझो। अब यहाँ पर ये टाइप के प्रॉब्लम्स को जब कोई स्टूडेंट सॉल्व करता है तो वो अक्सर ना एक एरर करता है। और मैं बताता हूँ एरर क्या होता है। एरर यहाँ पे ये होता है कि स्टूडेंट अक्सर ये बोलता है इस सिचुएशन में कि वी विल पोलाइटली एज एसडीएम आई विल रिफ्यूज एमपी ऑफ एनी फास्ट एक्शन। आप देखो, ये सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है एक बच्चे का कि मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करूंगा कि मैं पोलाइटली जो है एसडीएम होने के नाते एमपी को रिफ्यूज कर दूंगा कि फास्ट एक्शन नहीं हो सकता सर, काम जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। ये रिस्पॉन्स आप तब देते हो जब आपने एथिक्स पढ़ा नहीं होता। एक अगर कॉमन मैन मार्केट में घूम रहा है ना, अगर आप उसको पूछोगे कि इस सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे तो वो ये कहेगा रिस्पॉन्स। पर आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो और अगर आप एथिक्स एज अ डिसिप्लिन पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट होने के नाते एथिक्स एज अ डिसिप्लिन पढ़ के ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। इस केस में आपका रिस्पॉन्स हैज टू बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको थिंकर्स का प्रयोग करना है। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जिनका नाम है मैक्स वेबर।
जिन्होंने एक बात करी थी, व्हाट इज कॉल्ड एज एथिक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास में जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो हम इसी तरीके से थिंकर्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा थिंकर किस सिचुएशन में क्या बोल रहा है जिसको हम एथिक्स में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे बच्चों के पास, जो मैंने आपको बताया, जो एथिक्स मेरे से पढ़ रहे हैं, उनके पास एक पूरी फाइल होती है। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो दे मेक दिस नोट इन अ सेपरेट नोटबुक, जो उनको क्लास में दी जाती है बनाने के लिए, कि कौन सा थिंकर क्या पर्सपेक्टिव लेकर क्या बोल रहा है और उसको कौन से सिचुएशन ऑफ केस में यूज करना है। मैक्स वेबर एथिक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कहते हैं कि एक पब्लिक सर्वेंट जो है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल आउटकम के लिए नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इवन ऑन हाउ यू रीच द आउटकम। अब ये वाला थिंकर यहाँ पे क्यों रेलेवेंट है, ये आपके दिमाग में क्यों आना चाहिए कि इट्स नॉट ओनली द आउटकम दैट मैटर्स बट हाउ यू रीच द आउटकम दैट मैटर्स। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने क्या बोला, आपको एक एमपी ने एक एक्सपेक्टेशन के तहत आपको बोला कि होप द फाइल मूव्स क्लियरली एंड फास्ट। उसने सिर्फ ये आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखी कि होप द फाइल मूव्स फास्ट। जब उसने ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखी, तो आपने एज अ पब्लिक सर्वेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम किया? आपने अभी बोला कि एज एन आउटकम मैं सिर्फ उसको पोलाइटली रिफ्यूज कर दूंगा। ये प्रॉब्लम थी। मैक्स वेबर कहता है कि सिर्फ आपको पोलाइटली रिफ्यूज नहीं करना, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप ये आउटकम पे आते कैसे हो। दिस इज वेयर योर आंसर विल बिकम डिफरेंशिएटेड। तो यहां पर आप क्या आर्ग्यू करोगे? आप ये आर्ग्यू करोगे कि एज पर मैक्स वेबर आई विल इंश्योर दैट फाइल इज expedited if it meets the due criteria for allocation। आप फर्क देखो। इन कंट्रास्ट दूसरा ऑप्शन एक ये था आपने आर्ग्यू करने का, और दूसरा था कि पोलाइटली रिफ्यूज, जो आपने बोला। आप फर्क देख रहे हो आंसर में, कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट सिर्फ ये बोलेगा कि आई विल पोलाइटली रिफ्यूज बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है इंश्योर करने की कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, तो मैं रूल्स को अपहोल्ड करूंगा, लॉ को अपहोल्ड करूंगा, तो किसी भी तरीके के दबाव या प्रेशर में नहीं आऊंगा। पर यहां पर मैक्स वेबर ये कहता है एथिक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कि इट इज नॉट ओनली द आउटकम दैट मैटर्स बट हाउ यू रीच द आउटकम दैट मैटर्स, कि आप किस तरीके से उस आउटकम पे पहुंच रहे हो। आप सिर्फ ये आर्ग्यू करोगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्पायर्ड बाय मैक्स वेबर ये है कि अगर तो वो फाइल एमपी के रिलेटिव की क्राइटेरिया मीट करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं उस फाइल को एलोकेट करने में लैंड। इस तरीके से अगर आपने आर्ग्यू करा तो यूपीएससी ये चीज समझ जाएगी कि आप एथिक्स एज अ डिसिप्लिन को पढ़ के समझ के आए हो। आपको पता है कि आज के किस प्रकार के थिंकर्स के थ्रू आपका एथिकल कॉन्डक्ट गवर्न हो रहा है। ये चीज आपको एथिक्स में सीखनी बहुत जरूरी है। इस रीजन से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, 10 नवंबर से मैं आप लोगों के साथ एक 7 डेज का फ्री एथिक्स का कोर्स लेके आ रहा हूँ। एब्सोल्युटली फ्री है, 2026-27 के एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस 7 डेज के एथिक्स के कोर्स को मेरे प्लेटफॉर्म पे टी मेंटर्स में फ्री ज्वाइन करो। आप इसको ज्वाइन करो और अटेंड करो। इस कोर्स को आप करके देखो, 7 डे फ्री कोर्स को। आई प्रॉमिस यू कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेटिव आएगी एबिलिटी थिंकिंग में एथिक्स की, वो आपको इससे पहले महसूस नहीं हुई होगी। यहाँ पर मैंने आपको इस कोर्स के लिए एक वर्कबुक भी बना के दी है। आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके सिर्फ इस फ्री कोर्स को लेकर रजिस्टर कर लीजिए। जैसे ही रजिस्टर करोगे, आपको ये वर्कबुक का एक्सेस मिल जाएगा कोर्स में। और इस वर्कबुक में एक पीडीएफ मैंने यहाँ पर उसकी दी हुई है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट ले लीजिए। और 10 नवंबर को हम लोग क्लास में मिलेंगे। 7 डेज लाइव क्लास में मैं आपको एथिक्स सिखाऊंगा भी, आपसे केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा। और आप खुद देखोगे बाय द टाइम यू आर ऑन द 7th डे, आपको पकड़ केस स्टडीज में कितनी अच्छी आ जाएगी, ओवरऑल एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स में कितनी आ जाएगी, थिंकर्स में आ जाएगी, कि एथिक्स आपके लिए एक हाई परफॉर्मिंग टॉप परफॉर्मिंग पेपर होगा।
मिलते हैं क्लास में 10 नवंबर को। थैंक यू।